पहला सवाल, थोड़ा सवाल लिखाइए ताकि हम आपको समझा पाए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हाँ, उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं सिर्फ मैं होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब क्या बोला? वो कॉस्ट में है, उसको छोड़िए। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल है मनोरंजक। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में चलिए, हो गया। इतना बड़ा सवाल था, पहला लिख दिए हैं, दूसरा तीसरा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही समझा देंगे। देखिए, सवाल में बोला है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब नाम का कोई आदमी है और उनकी बेटी है, तो अपने बेटी से क्या कहते हैं कि मैं 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सुनिए, एक आदमी आफताब है, दूसरा उसकी पुत्री है और बात हो रही है आयु का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु, अभी वाला मानना है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या? y। अब देखिए प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले की यदि बात करेंगे तो इसका उम्र अभी x है, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? x - 7। इसका उम्र
क्या हो जाएगा y माइनस 7, क्योंकि ये तो अभी का उम्र है ना। यदि हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो इसका आफताब का उम्र हो जाएगा x माइनस 7 और उसके पुत्री का उम्र हो जाएगा y माइनस 7। और फिर बोला क्या कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब कौन, आफताब। उम्र कितना, उम्र कितना x माइनस 7 बराबर तुमसे मतलब उनकी पुत्री, उम्र कितना y माइनस कितना गुनी, 7 गुनी आयु का, 7 से गुना कर दीजिए, हो गया, बिल्कुल सिंपल। मैं मतलब आफताब, तुमसे मतलब उनकी पुत्री, क्या गुना आयु, 7 गुना आयु, लिख दिए, हो गया। अब इससे समीकरण बना लीजिए, x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y, 7 को 7 से गुना करेंगे 49। अब x माइनस 7y, ये इधर ही ले आइए सबको, माइनस 7 माइनस 49 है तो प्लस 49। अब उधर कुछ बचा नहीं, बचा, सबको इधर ले आए, तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 49 में 7 गया 42। ये हो गया, ये वो समीकरण आ गया, समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह से एक और समीकरण निकाल लेंगे। दूसरा भी कंडीशन दिया हुआ है ना कि मैं तुमसे अब से 3 वर्ष बाद, तो उसका भी कंडीशन लिख देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। एक कंडीशन यहां बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, वो तो लिख चुके हैं। 7 वर्ष पूर्व मतलब इसका उम्र x माइनस 7, इसका उम्र y माइनस 7। बोले कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 से गुना कर दिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करके एक समीकरण निकाल दिए। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, तो बताइए 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र कितना कितना होगा, x प्लस 3 और y प्लस, बिल्कुल सिंपल है। 3 साल बाद यदि बोला है तो x में भी 3 जोड़ देंगे, y में भी 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 और y प्लस 3, ठीक है। चलिए, मैं मतलब कौन, आफताब, उम्र कितना x प्लस 3 बराबर मैं तुमसे, मैं तो लिख दिए, तुमसे, तुमसे मतलब कौन, उनकी पुत्री, उम्र कितना y प्लस 3 ना, y प्लस 3, कितनी गुनी आयु, 3 गुनी आयु, 3 से गुना कर दीजिए, हो गया सिंपल। मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, यहां पर क्या बोले थे, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे बोला है हिंदी में वैसे गणित में लिख दिए हैं। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुना कीजिए 3y, 3 को 3 से गुना कीजिए 9। अब x प्लस 3 ये माइनस 3y प्लस 9 है तो माइनस 9 बराबर 0, सबको उधर लेकर के चले गए। अब x के बाद y वाला टर्म लिखिए और 3 में से 9 गया तो माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया खत्म। अब नहीं करना है कुछ, समीकरण निकाल दिए, इसी से बीजगणितीय रूप तो हो ही गया। इसी से यदि डब्बा बनाएंगे तो ग्राफीय रूप भी हो जाएगा। बस आप इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, हो गया। इसको सॉल्व सब नहीं करना है, इसमें सॉल्व नहीं बोला है करने के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल आपको हम बतलाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, जिसे बीजगणितीय रूप में हम लिख दिए ना, तो अब बोला ग्राफीय रूप में इसको लिखने के लिए, तो ग्राफीय रूप में कैसे लिखेंगे, डब्बा बनाएंगे, नहीं डब्बा बनाना है वो आपको आगे बतलाएंगे, अभी बस इतना पर ही आप रहने दीजिए, यही काफी है, बस समीकरण बना दिए काफी है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए दूसरा में क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। थोड़ा सवाल को अच्छे से समझिएगा, इस बार हम सवाल नहीं लिखने वाले हैं। क्रिकेट टीम का कोच है, वो क्या खरीदा है, सवाल को देखिए थोड़ा सा। 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद,
मार्केट गया, 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, 3 बल्ला और 6 गेंद, रुपया कितना खर्चा हुआ? 39। ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट गया और एक और बल्ला लिया, 1 बल्ला और 2 गेंद, 1300 रुपया में। 1 बल्ला और 2 गेंद 1300। 3 गेंद है, 3, यहाँ तो 2 गेंद है। एक और बल्ला था उसी प्रकार की 2 गेंद। अच्छा हम बतला देते हैं, रुकिए रुकिए। ठीक है, 3 गेंद रहने दीजिए। ठीक है, जिसमें 2 है 3 बना लीजिए। तो एक और बल्ला लिया और 3 गो गेंद लिया, कितना खर्चा हुआ बताइए? उसमें 3 है ना, तो इसमें भी 3 बनाइए। एक, हाँ हाँ हाँ, इसका बात कर रहे हैं। नहीं नहीं है, इस सवाल में जो है ना, किसी किसी में दूसरा 2 के बदला 3 गेंद यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लाइए दिखा देते हैं, किसमें है? एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद, 1300 रुपया। तो उसको 3 बना लीजिए सभी आदमी। अच्छा सुनिए ध्यान से, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, आप बताइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए सभी आदमी अच्छे से। हमने बोला कि 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और कितना रुपया में लिया? 3900 में। फिर 1 बल्ला लिया और 3 गेंद लिया, कितना में? 1300 रुपया। क्या आप ये बता सकते हैं कि एगो गेंद का कीमत कितना हुआ और एगो बल्ला का कीमत कितना हुआ? 1 बल्ला और 1 गेंद का कीमत, गेंद का 100, बल्ला का 1200। यदि इसका 100 लीजिएगा तो 100 या 300 हो गया, और ये 1200, 1200 और 300 1500, लेकिन यहाँ तो 1300 है। नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, जो कीमत बतलाइएगा। बल्ला का 1100, एगो गेंद का 200, तो 200 या 600, 1100 600 1700 हुआ। बताइए, ऐसे बताना संभव नहीं है, समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझे ना, वो एक एक करके थोड़ी ना सीधे 3 वो बल्ला खरीदता है इतना रुपया में अलग से, फिर 6 वो गेंद खरीदता है इतना रुपया, तब ना हम निकाल लेते। ये दोनों मिला करके खरीदा है, 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपया में। तो 1 बल्ला कितना का और 1 गेंद कितना का, ये बताना अभी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे ना, समीकरण को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमें तो पता है नहीं कि 1 बल्ला का कीमत कितना है और 1 गेंद का कीमत कितना है, ये बात पता नहीं है। तो मानिए, माना कि 1 बल्ले की कीमत, ध्यान दीजिए, माना कि 1 बल्ले की कीमत, अच्छे से देखिए कैसे पता चल जाएगा। 1 बल्ले की कीमत बराबर कितना रुपया? x रुपया, और 1 गेंद की कीमत कितना रुपया? y रुपया। अब देखिए, प्रश्नानुसार एक बल्ले की कीमत यदि x है, तो पहला कंडीशन में देखिए क्या वो बल्ला बोला है? 3 बल्ला। 6 को कहां देख लिया है देखो, क्या वो बल्ला? तो 3x हो गया। 1 बल्ला का कीमत यदि x है तो 3 बल्ले की कीमत 3x, और गेंद 6 गो, तो 1 गेंद का कीमत यदि y है तो 6 गेंद का कीमत, इसका कीमत, ये टोटल हो गया कितना? 3900 रुपया का। समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार, अब फिर देखिए, 1 बल्ले की कीमत x और एक ही बल्ला लिए है ना, तो x, और कितना गेंद? 3 गेंद, तो 1 गेंद की कीमत y, तो 3 गेंद की कीमत 3y, बराबर कितना? 1300 हो गया।
अब यदि हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक बल्ला की कीमत और एक गेंद की कीमत दोनों हमें पता चल जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तब। लेकिन अभी तो सॉल्व करना ही नहीं है इसमें, तो हो गया, इतना पर ही छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट इस चैप्टर का। इसमें है, सुनिए, फिर इसी टाइप का सवाल है, आप लोग ऐसे बता पाए तो बताएं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब, मतलब सबसे बेवकूफ तू ही है, बाकी सब समझने पर ध्यान दे रहा है, तू लिखने पर ध्यान दे रहा है। सुनिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर कितना रुपया में? 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। तो क्या सब है बताइए? सेब है और अंगूर है, तो हम मान लेंगे, माना कि, बताइए क्या लिखेंगे? माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 2 केजी है ना, लेकिन मानना तो 1 केजी का है ना। 1 केजी का पता रहेगा तो जितना कहेगा उतना निकाल लीजिएगा। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना बताइए? x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्नानुसार अब जो भी कहेगा वो निकाल लेंगे हम आसानी से। क्या बोला है बताइए? कितना केजी सेब और कितना केजी अंगूर? 2 केजी सेब। 1 केजी सेब x रुपया में, तो 2 केजी सेब 2x रुपया में। 1 केजी अंगूर y रुपया में, तो क्या 1 केजी अंगूर 1 केजी चाहिए ना, तो 2x प्लस y बराबर कितना रुपया? 160 रुपया। हो गया समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार अब क्या बोला है बताइए? 4 केजी सेब तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस अंगूर कितना, तो कितना y? 2y बराबर क्या? हो गया समीकरण 2, खत्म सवाल। हाँ बिल्कुल उतार लीजिए। अच्छा, इसका तो यहाँ पे आया। तो अब कल से पढ़ने वाले हैं 3.2।